हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। आज हम क्या पढ़ेंगे? धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। धातु के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसका सामान्य परिचय, धातु की परिभाषा, धातु किसे कहते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए। धातु के भौतिक गुण में पहला देखते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में क्या कह सकते हैं कि धातुएं जो होती है वो सामान्यतः या प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती है। जो धातु होती है वो क्या होती है? वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या है? धातुएं ये कैसी होती है? ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन अपवाद में क्या है? पारा। जो टेम्परेचर नापने वाली होती है मशीन, थर्मामीटर, उसमें क्या होता है? ये पारा होता है। आप देखेंगे रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? ये द्रवावस्था में होता है। तो ये क्या है? एक अपवाद है। दूसरा है धातु के भौतिक गुण में चमक। चमक के बारे में जानते हैं कि धातुओं में क्या होता है ना, विशेष चमक होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। जो चमक होती है उसी को क्या बोलते हैं? हम धात्विक चमक कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोना चांदी में क्या होता है? वो चमक होती है। तीसरा है चालकता। चालकता के बारे में जान लेते हैं। धातु के भौतिक गुण में चालकता की सभी धातुएं जो होती हैं वो उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होती हैं। आप देखेंगे क्या होता है? ये एल्युमिनियम हुआ या जिसके हमारे घर में वायर तार होते हैं जिसे हम इलेक्ट्रिक होता है, वो क्या होते हैं? उस धातु के ही होते हैं क्योंकि वो सुचालक होते हैं। वही बता रहा है कि जो धातुएं होती हैं वो उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। चौथा है घनत्व तथा गलनांक। जो धातुएं हैं वो सामान्य अधिक घनत्व होता है और गलनांक भी उच्च होता है। क्या होता है? इनकी गलनांक और घनत्व क्या होते हैं? वो उच्च होते हैं। पांचवा है आघात वर्धनीयता एवं भंगुरता। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? कि ये आघात वर्धनीय होते हैं। कौन? धातु। ये कहते किसे हैं? कहने का मतलब ये होता है ना, तो हथौड़े से हम चोट देते हैं कभी भी धातु को तो क्या होता है? ये पतला चादर का रूप परिवर्तित कर लेता है। उसी क्या बोलते हैं? हम आघात वर्धनीय बोलते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा लोहे के दरवाजे लगते हैं जो लोहे का, वो क्या होता है? वो लोहा धातु है, उसको किया जाता है? उसे पीट कर या उसे चोट देकर उसे क्या किया जाता है? चादर का रूप ले लिया जाता है या चादर का रूप बना दिया जाता है। अर्थात ये चादर का रूप बनाने का मतलब ये हुआ कि ये भंगुर नहीं होते। भंगुर नहीं होते मतलब कि ये टूट के बिखर नहीं जाते हैं। छठा है तन्यता। तन्यता किसे कहते हैं? कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब क्या है? ये सोना चांदी इसे क्या है? पतला तार का रूप ले सकते हैं। ये किसे खींच कर तार का रूप दिया जा सकता है। सातवां है कठोरता। कठोरता जो है अधिकांश धातुओं क्या होती है? वो कठोर होती हैं। आठवां है पारदर्शिता। पारदर्शिता जो धातुएं जो होती हैं वो अपारदर्शी होती हैं। धातु को आप देखेंगे सोना चांदी लोहा, इसमें क्या होता है? आप आर पार नहीं देख सकते, इसलिए क्या है? ये अपारदर्शी होती हैं। नौवां है ध्वनि। भौतिक अवस्था में नौवां ध्वनि। ध्वनि के बारे में क्या जान सकते हैं? कि धातुओं में जो होती है वो विशेष ध्वनि होती है धातु की, तो कह सकते हैं इसको कि किसी कठोर वस्तु से टकराने पर जो धातुएं हैं वो किसी कठोर वस्तु से टकराती हैं तो उनपे एक टंकार ध्वनि उत्पन्न होती है या कह सकते हैं विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। अब धातु के रासायनिक गुण के बारे में जान लेते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण में पहला देखते हैं क्षारीय प्रवृत्ति। धातु क्या होते हैं? वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्षारीय प्रवृत्ति का मतलब क्या है? धातुओं के जो ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, परंतु जो होता है एल्युमिनियम, जिंक, टिन, ये धातु है लेकिन इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। ये क्षारीय ना होकर उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है? वो अम्लीय क्षारीय दोनों प्रदर्शित करते हैं, इसलिए क्या होते हैं? ये उभयधर्मी होते हैं। कौन? एल्युमिनियम, जिंक और टिन। और दूसरा देखते हैं विद्युतीय प्रकृति। विद्युतीय प्रकृति में हम देखते हैं कि जो धातुएं हैं वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन विद्युतीय लक्षण दर्शाती हैं हमने। फिर तीसरा है अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया में समझते हैं कि जो कुछ धातुएं होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे जिंक धातु है प्लस H2SO4, ये क्या? अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बना रही है? ZnSO4। बोले तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है? ये निकल रहा है। तो ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसे हम कह सकते हैं कि अम्लों से क्रिया करते हैं जब धातुएं तो क्या होती है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। चौथा है धातुएं जो है अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। ये क्या होता है? जो धातुएं होती है वो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण भी बनाती हैं। पांचवा है हाइड्रोजन से क्रिया या हाइड्रोजन से संयोग। जो धातुएं होती हैं वो अधिकांश धातुएं जो होती हैं हाइड्रोजन से संयोग नहीं करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, ये हाइड्रोजन से संयोग करके अस्थायी यौगिक बनाते हैं। छठवां देख लेते हैं कि ऑक्सीजन से क्रिया। जो धातुएं वो ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो कह सकते हैं कि अधिकांश धातुएं जो है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड निर्मित करती हैं, जिनकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे धातु प्लस ऑक्सीजन। जो धातु है वो ऑक्सीजन कौन है? जो वायु में उपस्थित है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बना रही है? कॉपर ऑक्साइड बना रही है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, ये सब इसमें से क्वेश्चन बने हैं आपके हर साल एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।